कहते हैं कि हालात वो न रखें जो हौसलों को बदल दे, हौसला वो रखें जो हालातों को बदल दे। ऐसी ही एक जिला कलेक्टर बनने की कहानी आप सबके सामने मैं रखना चाहूँगा। गांव का नाम था सीतापुर, जहाँ मिट्टी की खुशबू और रिश्तों की गर्माहट हर किसी के दिल को छू जाती थी। इसी गांव में जन्मा आरव एक गरीब किसान का बेटा। उसके पिता दिन रात खेतों में मेहनत करते थे, लेकिन मुश्किल से 2 वक्त की रोटी जुटा पाते थे। आरव बचपन से ही पढ़ाई में होशियार था। जब दूसरे बच्चे छुट्टियों में पतंग उड़ा रहे होते, वह अपने टूटे फूटे स्कूल बैग में किताबें लेकर पेड़ की छांव में पढ़ाई करता था। उसकी माँ हर दिन पूजा में एक ही दुआ मांगती, हे भगवान, मेरे बेटे को इतना काबिल बना देना कि वो इस गांव का नाम रोशन करे। एक दिन स्कूल में मास्टर जी ने बताया कि आईएएस अफसर देश की सबसे बड़ी नौकरी होती है। उस दिन से आरव की आंखों में एक नया सपना पलने लगा, जिला कलेक्टर बनने का सपना। लेकिन राहें आसान नहीं थी। घर में बिजली नहीं थी तो वह चिराग की रोशनी में पढ़ता, किताबें नहीं थी तो गांव के पोस्ट मास्टर से पुरानी किताबें मांग लाता। कई बार भूखे पेट पड़ा, कई बार अपमान सहा। गांव के लोग उसे बहुत ताने मारते थे, कहते थे कि अब किसान का बेटा कलेक्टर बनेगा, सपना देखना छोड़ दे, आ जाओ हमारे साथ खेतों में, तुम्हें मजदूरी करो, ये कलेक्टर बनने का सपना तुम्हारा साकार नहीं होगा। पर उसकी माँ हमेशा कहती, बेटा, जो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ें झेलता है वहीं सबसे बड़ी कामयाबी पाता है। ग्रेजुएशन होने के बाद आरव शहर गया, जहाँ उसने पार्ट टाइम काम किया। उस काम के बदले में जो पैसे मिलते थे उसे कोचिंग की फीस भरी और उससे किताबें भी खरीदी। कई रातें स्टेशन पर बिताई, क्योंकि आरव के पास किराया नहीं होता था। आरव ने पहली बार यूपीसी का एग्जाम दिया, लेकिन आरव पहले अटेम्प्ट में फेल हो गया। लेकिन आरव ने हार नहीं मानी। उसके बाद में दूसरी साल यूपीसी ने अपना नोटिफिकेशन निकाला। आरव ने फिर फॉर्म डाला, लेकिन आरव का दूसरी बार भी परी भी नहीं हुआ। तीसरी बार आरव ने फिर ट्राई किया। आरव दिनों दिन परेशान होने लगा, लेकिन तीसरी बार में उसका परी हुआ, लेकिन मेंस में कुछ अंकों से आरव रह गया। चौथी बार फिर आरव ने हार नहीं मानी और चौथी बार फिर उसने यूपीसी का फॉर्म भरा। अब की बार आरव खुश था, क्योंकि उसका परी अच्छा हुआ। आरव ने जैसे ही परी का रिजल्ट आया तो हमने रोल नंबर देखे तो उसके रोल नंबर रिजल्ट लिस्ट में थे। उसके बाद में मेंस की तैयारी की और मेंस का भी रिजल्ट आया तो आरव ने मेंस क्लियर किया। उसके बाद में आरव ने इंटरव्यू की तैयारी की। इंटरव्यू की तैयारी करने के बाद में इंटरव्यू देने के बाद आरव का फिर रिजल्ट आया। अब की बार आरव को अपने आप पर पूर्ण भरोसा था और वही हुआ कि यूपीसी की रिजल्ट लिस्ट में आरव के रोल नंबर दिखे। आरव की आंखों में आंसू आए और आरव के लिए वो दिन खुशी का दिन था। आरव की रैंक उसमें 42वीं आई, यानी आरव ने चौथे प्रयास में यूपीसी को पास किया। पूरे गांव में ढोल नगाड़े बजने लगे। आज वहीं आरव जिला कलेक्टर बनकर गांव लौटा। गांव की कच्ची सड़कों को पक्की करवाया, स्कूल को स्मार्ट क्लास की दिया और सबसे पहले वह अपनी माँ के पास गया, उनके पैरों में सिर रखकर बोला, माँ, तेरा सपना पूरा हुआ। उसकी माँ की आंखों में आंसू थे, खुशी के, गर्व के और उन तमाम रातों के जिन्हें उन्होंने बिना खाए बिताया था। यह सिर्फ आरव की नहीं, हर उस इंसान की कहानी है जो सपनों को हालातों से बड़ा मानता है। इससे हमें यही सीख मिलती है कि कभी भी अपने हालात को अपनी मंजिल की दीवार मत बनने दो। अगर इरादा पक्का हो तो कोई भी सपना असंभव नहीं है।